बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ की जो नून लीग की हुकूमत इस वक्त मौजूद है वफाक में, ये कितने अरसे मज़ीद चलेगी उसका जो है तयन हो गया है और इस पर बड़ी पेशन गोई जो है ना सामने आई है। और मोहतरमा मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की जो है वज़ीर आला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ धमकियाँ लगाई हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा है कि आज मैंने एक और बात आपसे जो है मैं कहना चाहती हूँ कि जब मुल्क में इस्तेहकाम आता है, जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आती है, ज़रा इनके लफ्ज़ सुने, जब मुल्क में इस्तेहकाम आता है और आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आती है, बेहतरी आने लगती है, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी न किसी को इसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला, आप जरा इनकी अल्फाजों को जो है ना चुनाव देखें, चंद अफराद का एक टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। तो साथ साथ मैं अपने लुक में भी इसमें डालता जाऊंगा कि पहले तो इन्होंने जो दूध और शहद की जो नहरें बहाने की जो ना बातें करी कि जो ना वहाँ महंगाई में कमी आ गई, इस्तेहकाम, तो बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने इस मुल्क का। आपकी पिछली जो नाकारा निकम्मी हुकूमत जो आपके जना चचा जान की बैठी हुई थी इस मुल्क में, वही जना किसी तरीके से दोबारा मुसल्लत हुई और उन्होंने बेड़ा गर्क करके जना इस मुल्क का रख दिया। महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 150 रुपये के पेट्रोल को आपने 200 जो है ना 70 से भी ऊपर दे गए, और जो है डॉलर को भी जो है आप 180 का था, उसको भी आप 200 से ऊपर ले गए और आप जो है ना बातें कर रहे हैं कि आपने महंगाई कम कर दी और इस्तेहकाम लिया। तो बड़े अफसोस की बात है और शर्म का भी मुकाम है। अच्छा, आगे फरमाती हैं कि जिससे तरक्की जो है ना लोग, ऐसा नहीं, एक टोला जो है वो बैठकर फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। जो इनकी यानी मैंने आपको बताया मुल्क की तो कोई तरक्की नहीं हुई, तो नून लीग की जो कोई ज़ाती शायद कोई तरक्की हो वो शायद रुक जाती हो, ठीक है, उसका फरमा रही हूँ। अच्छा, आगे फरमाती है तो अब आप देखें, अब आती है असली मुद्दे पे, कहती हैं अब आप देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये अदम इस्तेकाम की कोशिश नहीं है तो क्या है। अदम इस्तेकाम मुल्क में तो खैर नहीं होना, यानी आपकी हुकूमत के जो है ना वो कांपे टांग रही हैं, उसकी वजह से जनाब आपकी चीखें निकल रही हैं, तो उसके हिसाब से शायद ये बोल रही हैं। अच्छा, आगे फरमाती है मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता, मैं हैरान हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो पीटीआई ने नहीं मांगा था। अच्छा, ये मैं आगे भी यानी इसकी खबर जो है ना आपको पढ़ के बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि ये जो है ना नून लीग की तरफ से वैसे तो इनका और तहरीक इंसाफ का आपस का झगड़ा, लेकिन जो बात है, हकीकत है, वो सामने लाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये जो बार बार एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है नून लीग कि भाई जो है ना तहरीक इंसाफ ने जैसे मांगा ही नहीं था और वो तो मौजूद ही नहीं थी, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मौजूद थी। तो मैं ये बात बताना चलूँ कि आखिरी जो है ना समातों के दौरान जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने जो है ना वो सलमान अकरम राजा के थ्रू इसको ज्वाइन करा था, एक पटिशन लगा के बाकायदा इसको ज्वाइन किया था। सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ की जो है ना तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने इस केस का लड़ा है, जो है ना अपना केस, यानी उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको जो है ना लड़ा है और बाकायदा वो यानी उन्हीं को जो है ना जो उनकी जो बात थी रिजर्व सीट वाली, तो उनको उसी को तस्लीम किया गया। तो ये जो इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है भाई तहरीक इंसाफ तो इस केस में थी नहीं, तो ये भी झूठ है इनका। अच्छा, आगे फरमाती है कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने आइन को रीराइट किया है। एक शख्स, यानी अब इनकी तकलीफ का जो है ना वो अंदाज़ा सुनते जाएं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर जो इमरान खान मुसल्लत हुआ ना बिल्कुल ठीक मुसल्लत हुआ है। अच्छा, आगे फरमाती है एक शख्स जो कौम का मुजरिम है, अभी मैं इसका भी जो है तिया पाचा करता हूँ इनके अल्फाजों का, एक शख्स जो कौम का मुजरिम है, ये इसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो भी फुल कोर्ट की 8 अक्सरियत जजों पर, और एक आने वाला चीफ जस्टिस तो मौजूद है। ये समझती है कि यानी पूरा जो है ना क्या बोलते हैं अदालती निज़ाम जो है ना काजी जैसा भाई जैसा बन जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आपकी चीखें जायज़ हैं और आपकी तकलीफ भी जायज़ है। आगे फरमाती हैं अकल नहीं मानती। अकल क्या, आप मैं और क्या बोलूँ, ज़ाहिर बात है जब आप जैसों की अकल हो तो वो तो नहीं मानेगी ना, पटवारी अकल कहाँ मानती है इस चीज़ को। अच्छा, कहती हैं अकल नहीं मानती इन फैसलों को। अब अगर एक हुकूमत आ गई है और वो आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, माशाल्लाह दिख रहा है, पेट्रोल 100-150 से लेके जो है आप जो है ना $300 300 तक लेकर गए, तो दिख रहा है कितनी खिदमत कर रहे हैं। अगर आगे फरमाती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजिस से अर्ज़ करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं, फिर इल्ज़ाम, जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा भाव जो है ना अपनी तरफ से जो है ना ऐड करूँ
कि ये सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। कभी ये जो ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जो इनके वालिद साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो उन पे सिक्योरिटी रिस्क तो सलामती के लिए ख़तरा इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते थे, और आज ही उनकी बेटी जो है ना दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ये जो है कौम का मुजरिम है। तो मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको जो है ना वो भी जनरल इलेक्शन हुए हैं जिसमें आपने उनकी पार्टी का जो है ना निशान वगैरह भी सब छीना हुआ था, उनको जलसे की, अभी तक उनको जलसे की याद नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको सीटें कितनी मिली हैं नून लीग को? 50 के करीब कुछ बस। और वो तो जो है ना क्या बोलते हैं उनके भी जो है ना कुछ लोटे आपके पास आए, सूबाई असेंबली में भी पंजाब की और नेशनल असेंबली में भी आपके पास कुछ लोटे आए, और दीगर दूसरे करके जो है ना आपकी जो है ना दूसरी जो है ना एक इत्तेहादियों से मिलकर आपने हुकूमत बनाई है। तो उनके पास तो जो है ना अभी भी जो है ना लगभग 84 से ऊपर है, और जब ये उनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी तो वो 100 जो है ना 20-25 तक पहुँच जाएंगे, इतनी तो उनकी नशिस्तें हो जाएंगी। तो आप पे तो जो है ना पब्लिक ने एतमाद नहीं किया, मतलब आपका तो ये दावा ही नहीं है ना। अगर आप ये दावा कर रही हैं तो आपको तो दावा ही नहीं है कि भाई कौम का मुजरिम है, तो कौम उस मुजरिम को सज़ा दे देती। तो मुजरिम अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कौम ने उसको सज़ा नहीं दी, उसको तो एक किस्म का अपने सर पे बिठा लिया इलेक्शन के अंदर, और सज़ा तो आप जिसों को दी है जिनको ये हालत है आप लोगों की, आपकी चीखें निकल रही हैं फार्म 47 वालों की। अच्छा आगे फरमा दी, आपके लिए अब हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे, यानी कोर्ट को कह रही हैं इतना आसान, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, ये अब धमकियाँ शुरू हो रही हैं, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने सियासी अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश की, तो इसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो मरीम नवाज़, जो मोहतरमा मरीम नवाज़ है, उनको मैं ये कहूँगा कि बीबी आप जो है ना, अभी आपको पता नहीं है, अपने वालिद साहब से जाकर ट्यूशन ले कि उन्होंने भी जब आईनी हाथ दिखाए ना कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई क्या बोलते हैं आपका कोई पटवार खाना नहीं है जो आप इनको आईनी हाथों से निपटेंगे। तो जाके ना अपने वालिद साहब से जो है ना इस बारे में थोड़ा सा मशवरा कीजिएगा, ये जज्बाती बातें जो है ना कहीं और जो है ना संभाल के रखें, किसी और क्या बोलते हैं किसी जलसे वगैरह के लिए संभाल के रखें। अच्छा आगे फरमाती है, मैं आवाम से भी यही कहूँगी कि इस तरह के जो भी फैसला आता है हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही बोलूँगा कि जिस तरीके से जो है ना नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आए और उनके जिस तरीके से केसेस माफ़ हुए और जो कोर्ट से फैसले आए, इतनी तेज़ी से सब कुछ मामला हुआ, उस पर भी कौम को ध्यान देना चाहिए था कि ये कैसे हो गया। अच्छा एक जमात जो मुल्क में फितना फसाद फैला रही है, आप इसको ज़मानतें दे रहे हैं, इसको मासूम बनाकर पेश कर रहे हैं, तो कोर्ट तो मासूम बना कर किसी को भी पेश नहीं कर रहा। हाँ ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ जिस तरीके से भागे, अपनी प्लेटें जो उनकी कमज़ोर हो गई थी, और जब वापस आए तो कोर्ट ने जो जिस तरीके से उनके केस जो है ना सारे जो उनके केसेस जो है ना माफ़ होते रहे, अदालतों में जो जाते रहे, और बायोमेट्रिक इनका एयरपोर्ट से उतरते ही जो है ना प्लेन से उतरते ही इनका बायोमेट्रिक जो है ना वहीं पे हो गया, तो इनको ज़रूर जो है ना मासूम बना के जिस तरीके से पेश किया गया, तो ये बात आपके वालिद साहब के लिए तो की जा सकती है, दूसरों के लिए नहीं की जा सकती। अच्छा अगली खबर, एक निजी न्यूज़ चैनल पर गुफ्तगू के दौरान जियो न्यूज़ के साफ़ी मुनीफ फारूक का कहना है। अच्छा ये जो साफ़ी हैं, पहले मैं बता दूं, जियो न्यूज़ बोल दिया तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। बहरहाल जो है ना इनको हम ख्याल जाना जाता है नून लीग का, ये जो साफ़ी हैं। अच्छा साफ़ी मुनीफ फारूक को कहना था कि ये बात तय कर ली गई है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सलामती और इमरान खान या तहरीक इंसाफ साथ नहीं चल सकते, यानी ये बात तय कर ली है इनको, इनके जो है ना वो क्या बोलते हैं आकाओं ने शायद बताई हो। और ऐसी सूरत में डंडा हो तो हुक्म उसी का चलता है, यानी अब वो ये भी जो मरीम नवाज़ की और जो इनकी सबकी लाइन है उसी पर जो है ना उसको लेके चल रहे हैं, और जो है ना वही उनको जिन्होंने फैसले दिए उनको धमका रहे हैं कि ऐसा कि ना करना, कुछ जो है ना बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा मामला, डंडे से डरा रहे हैं उनको। अच्छा आगे साफ़ी ने इनको ज़बरदस्त जवाब दिए, जो सीनियर साफ़ी हैं। मुनीफ फारूक के बात का जवाब देते हुए सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। हमने पहले कहा कि शेख मुजीब कौमी सलामती साथ नहीं चल सकते, वो बांग्लादेश वाली बात कर रहे हैं। फिर हमने शेख मुजीब को ऐसे ठिकाने लगाया कि उसके साथ कौमी सलामती भी उसी की नज़र हो गई, मतलब कौमी सलामती भी ठिकाने लग गई क्योंकि मुल्क टूट गया था। अच्छा फिर हमने कहा भुट्टो और कौमी सलामती साथ नहीं चल सकते, फिर कहा कौमी सलामती और वली खान साथ नहीं चल सकते, इससे पहले कहा कि कौमी सलामती और मौलाना मौदूदी साथ नहीं चल सकते, इससे भी पहले कहा कि कौमी सलामती और फातिमा जिन्ना साथ नहीं चल सकते। ये फातिमा जिन्ना पे भी एक इल्ज़ाम लगाया था कि जना पुराने अखबारों की कटिंग पड़े कि जना ये जना यानी ये मुल्क की यानी सलामती के लिए खतरा है। तो जिसने ये मुल्क बनाया और उसकी बहन ने जो उस मुल्क बनाने में जना अपने भाई का भरपूर किरदार अदा किया, तो ऐसे लोगों ने तो उनको भी नहीं बख्शा। तो मुजीबुर रहमान शामी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जना जूता भिगो के लगाया है।
अच्छा, आगे फरमाते हैं कि कौमी सलामती का ये नारा लगाकर जिस तरह हमने जमहूरियत का हुलिया बिगाड़ा है और जिसको दाग दाग किया है, इस मसले को कब तक हम यूं ही दोहराते रहेंगे। मुजीबुर रहमान शामी का मजीद कहना था कि जिसको करोड़ों लोग वोट देते हैं वो गद्दार हो जाता है और ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो जाता है। ये बात यानी ये मैं भी यही कहूँगा कि ये क्या तमाशा पाकिस्तान में लगाया हुआ है कि जब यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीते या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीते या नवाज शरीफ साहब जीते या उनकी भी एक वक्त में 2/3 मेजॉरिटी आई थी, या कोई भी इमरान खान जीते, यानी कोई भी सियासतदान जीते, तो वही कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो जाता है। ये दुनिया का वाकई में वाहिद मुल्क है आलमी, यानी बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो सियासतदान ही मुल्क चलाते हैं और जिनको अक्सरियत होती है वही मुल्क पर बैठते हैं, वो कौमी सलामती के वो क्या बोलते हैं, उनको उससे ख़तरा नहीं होता सियासतदानों से, बल्कि वो उसके मुहाफिज होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ जो है उन्हीं को कौमी सलामती का ख़तरा करार दिया जाता है। अच्छा, आगे फरमाते हैं ये कैसा मुल्क है हमारा, इसको अक्सरियत से ख़तरा हो जाता है। वही बात, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए, हमें आइन के साथ खड़ा होना चाहिए और आइन सुप्रीम कोर्ट को ये हक़ देता है कि वह आइन की तशरीह करे। ये मुनीर जैना फारूक साहब को जवाब दे रहे हैं। और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद है। अच्छा, आगे जो उन्होंने बात करी है ना, ये मुनीर फारूक जो है वो जियो न्यूज़ के साफ़ी हम ख्याल नून लीगी, उनको सही का जवाब दिया है। उन्होंने कहा ना कोई डंडा होगा तो फिर डंडे की बात ही सुनी जाएगी, तो उनको जवाब दे रहे हैं किस में जुर्रत है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने। ये बात तो हम भी करते हैं कि किस में जुर्रत है, यानी ये सहाफ़ी, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे सहाफ़ियों को जो आके जो है ना ये इस तरीके से न्यूज़ चैनल वगैरह दीगर जगहों पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई गैर आइनी काम हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अदालतें क्या मर गई हैं क्या? कोई गैर आइनी काम हो जाएगा? और पाकिस्तानी कौम क्या मर गई है जो किसी गैर आइनी काम की हिमायत करेंगी या अदालतें उसकी हिमायत करेंगी? पाकिस्तान का आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, और आपको जमहूरियत का साथ देना चाहिए ना। और आप ऐसे बेशर्मों की तरह जो है ना लोगों को जो है ना डरा रहे हैं और अदालतों को डरा रहे हैं कि वो यूँ ना करें तो वो ना करें तो गैर आइनी काम हो जाएगा, तो इमरजेंसी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी साफ़ी हैं जो हम ख्याल साफ़ी हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरा कि वो इदारों को भी बदनाम करते हैं, हालांकि इदारों में हो सकता है ऐसी राय ना पाई जाती हो, ये अपनी तरफ से ही जो है ना क्या बोलते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, हुकूमत या किसी को भी सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के बयान देके किसी को डरा रहे हो, ये भी तो मुमकिन है ना। तो जब तक इदारा है, जो कोई भी इदारा हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, कोर्ट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जब तक वो कोई ऐसा इकदाम ही ना करे, कोई इस तरीके की बात ही ना करे, तो हम ये बात कैसे तस्लीम कर लें। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि किसकी जुर्रत जो है ना वो पाबंदी लगा सके। अगर रियासत को बाकी रखना है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि पश्तून बेल्ट में क्या हो रहा है, सिंध और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? लोगों के जज्बात क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? क्या आपने आंखें बंद कर ली हैं? कोई तो माजी से शर्म दिलाओ इनको, मुस्तकबिल का एहसास दिलाए, मुस्तकबिल का इनको एहसास दिलाए। हम खामोश तमाशाई नहीं हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और इसके दस्तूर की भी हिफाजत करेंगे और इसके साथ खड़े रहेंगे। बड़ा बेहतरीन जवाब दिया मुजीबुर रहमान शामी ने। मुझे लगता है कि इस पर मज़ीद तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब जो आ जाते हैं चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज़ पे। चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। 4 में से 2 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस बनने से माजरत कर ली। एडहॉक जज बनने से माजरत करने वालों में जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर मुशीर आलम शामिल हैं, जबकि एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर करने वालों में जस्टिस रिटायर तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर मजहर आलम शामिल हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर अपोजिशन जमातों समेत वकला बरादरी ने भी एहतजाज किया था, इसके खिलाफ एहतजाज किया था और इस अमल को बदनीति पर मबनी करार दिया था। जबकि PTI ने काजी ईसा फाइज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा भी किया था। तो खैर वो तो यानी इनके तो खैर सियासी वो दीगर मामला तो होंगे, लेकिन हम तो शुरू से ही जो है ना काजी ईसा फाइज़ से, जैसे उन्होंने इलेक्शन वाले मामले पे उन्होंने किसी को सज़ा नहीं दी, जो इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान में डिले हुए और उस पर जो है ना, हालांकि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आपके ही कोर्ट का हुक्म था और उस पर इन्होंने तौहीन अदालत किसी पर नहीं लगाई और बस अल्लाह खैर से अल्लाह करके जो है ना आगे बढ़ गए। और जो मुजरिम थे जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने को छोड़ दिया, जिसमें इस हुकूमत में काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला जो था वो मोहसिन नकवी था जो इस वक्त वज़ीर आला है, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। खुद शहबाज शरीफ भी इसमें मुलविस था। राना सनाउल्लाह का बयान मौजूद है जिसने कहा था हम स्टेट बैंक को जो है ना हम पैसे जारी करेगा तो उसको इसके नज़र भुगतने होंगे। तो ऐसी बहुत इनको सज़ाएँ हो सकती थी, लेकिन काजी ईसा फाइज़ ने इस पर यानी किसी से पूछा ही नहीं कि भाई आपने कैसे मना कर दिया इलेक्शन का। तो ना यानी 1 साल तक जो है ना KP पंजाब के इलेक्शन भी जो है ना जो 3 महीने की जो है ना निगरान हुकूमत बैठी थी उनको 1 साल तक जो है ना एक्सटेंशन दी गई, और जो है वफाक में जो बैठी हुई थी निगरान हुकूमत वो भी इतने अरसे तक बैठी थी, लेकिन इनसे कोई पूछगछ नहीं हुई।
अच्छा, अगली खबर। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया इमरान खान इक़्तिदार में आने का, तो इमरान खान के इक़्तिदार में आने का रास्ता खुल जाएगा, तो ये सोच उनकी गलत है। अगर इमरान खान को शिकस्त देनी है तो सियासत के जरिए देना होगी। इस तरह की पाबंदियों, जेलों के हथकंडों से इमरान खान को हराया नहीं जा सकता। माजी में भी पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत हो गई। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का मजीद कहना था कि सियासत करें ताकि इमरान खान को सियासत में शिकस्त दे सकें, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो इलेक्शन करवाए थे इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्शन का मामला लेकर गए तो इलेक्शन के मामला भी खुल जाएंगे और रिजल्ट भी शायद वैसा ना रहे, और शायद हुकूमत के पास सीटें भी उतनी ना रहें, क्योंकि फार्म 45-47 का आपको पता है क्या मामला चल रहा है। तो 45 वाले आएंगे तो 47 तो उससे मैच ही नहीं कर रहे। तो मरियम नवाज खुद फार्म 47 वाले मसले में जो वज़ीर आला जो इतनी बढ़के मार रही हैं वो खुद इसमें जो है ना शामिल है। यानी इस केस में उनका भी फार्म 45-47 का मसला चल रहा है। तो जिस दिन यानी कोर्ट में इंसाफ हुआ तो ये लोग साफ़ हो जाएंगे, इंसाफ के साथ ही ये लोग साफ़ हो जाएंगे, तो ये इनको पता है। अच्छा, वो आगे फरमाते हैं कि मामला भी खुल जाएंगे और यानी रिजल्ट भी शायद वैसा ना रहे, और शायद हुकूमत के बाद ये सीटें भी ना रहें। ख़ास तौर पर अब जब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जजेस की बड़ी तादाद एक तरफ हो गई है, लगता है ऐसा ही है कि सब कुछ अंडू हो जाएगा और जो कुछ माजी में होता रहा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी वापस हो जाएगा। माजी में क्या क्या होता रहा वो आपने खुद देखा है, निशान लेना, जमात को तस्लीम ना करना, इलेक्शन में जलसा जुलूस ना करना, लेवल प्लेइंग फील्ड पर चीफ जस्टिस काजी सफाइज का उनको इंसाफ ना देना, ऐसे बहुत सारे मामला और भी लोगों का गायब करना, पे जो है ना कागजात नामजदगी छीनना, उनके जो है ना दीगर जो उनके जो साथ जो और भी लोग होते हैं उनको उठा लेना, इस तरीके के बहुत सारे मामला इलेक्शन के दौरान जो है ना होते रहे, जिनका वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है केस, यानी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए जो है ना जो हो सकता था वो इस तरीके का मामला किया। और जो इलेक्शन कमीशन था उसने जिस तरीके से इलेक्शन करवाए, और आज जो यानी ये जो उन्होंने अगली जो मैं पहले खबर पढ़ लेता हूँ फिर आपको उस पर तबसरा करूँगा कि इलेक्शन कमीशन साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, अगली खबर, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। अब ये जो इस पर मैं थोड़ा सा तबसरा करता हूँ कि जो है ना कि सुप्रीम मुशावरती दूसरा मुशावरती जो इनका इजलास था उस पर इन्होंने जो है ना अमल दरामद का फैसला कर लिया। तो ये कौम को जो है ना अपनी बड़ाई मत दिखाएं कि आपने कोई फैसला कर लिया, आप कोई फैसले की आपकी कोई औकात नहीं है। मैं जो है ना इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ, आपके कोई फैसले करने की जो कोर्ट का हुक्म है उस पर फैसला करने की औकात नहीं है, सिर्फ आपको हुक्म पर अमल करना है। तो ये जो आपने जो फैसला कर लिया वाला जो लफ्ज़ है ना, तो वो आपने हुक्म पर अमल करना है, आपने कोई फैसला नहीं करना। फैसला वहाँ पे यानी मुशावरती अमल इस तरीके का जिस तरीके से जो है ना तासुर दिया जा रहा है कि कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जो कोर्ट ने हुक्म दिया उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, जितने भी इजलास में बैठे हैं वो भी, और सिकंदर सुल्तान राजा वो भी, तो इन्हें अदालत के केस में। तो पहले तो मैं ये जो फैसला कर लिया उसको मैंने कहा ज़रा जो ना इलेबरेट कर दूँ। अच्छा, साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े के मुतालबे की भी मजम्मत की गई। मतलब इजलास में ये भी मजम्मत की गई कि भाई एक जमात है ये ना इसके मुतालबे की जो ना मजम्मत कर रही है, तहरीक इंसाफ को जो है ना हम साइड में रखते हैं, वो मजम्मत करें जो भी करें, उनका तो इनसे पुराना टाकरा चल रहा है। लेकिन हम जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इलेक्शन करवाए, वो रावलपिंडी का जो वो बंदा था, वो जो कमिश्नर रावलपिंडी, उसने बोला कि भाई बयान दिया कि भाई इसमें जो है ना हमने रावलपिंडी की सीटों पे इतनी धांधलियाँ करवाई, वो सब होता रहा। फिर वो एक साफ़ी ने वो जो है ना बैलेट पेपर छपते हुए दिखाए नवाज शरीफ के हल्के वाले, उस पर यानी ऐसी वीडियो भी आई, उस पर कोई तहकीकात कोई बात नहीं, और मीडिया भी जो है ना घुग्गी बंद रही इस मामले पे, उन्होंने कोई है ना इस पर कोई बात नहीं की। तो ये सब कुछ होता रहा। और आपने इलेक्शन करवाए थे या आपने जंग करवा रहे थे, यानी जो इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमीशन है उसको मैं कह रहा हूँ कि आप इलेक्शन करवा रहे थे या जंग करवा रहे थे, कि आपने सबसे पहले जो है ना कॉल वगैरह के नेटवर्क बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। तो इस तरीके से इलेक्शन होते हैं। हालांकि आपने जो है ना जो रिजल्ट भेजने थे वो भी इंटरनेट और व्हाट्सएप के जरिए भेजने थे ना, तो आपने ये कर दिया। तो आप तो इस तरीके के इलेक्शन करवा रहे थे। और आपकी बातें देखें, आपसे कोई इस्तीफ़ा भी तलब ना करे और मजम्मत करें। आपकी वजह से जो है ना सारा क्राइसिस पैदा हुआ, और अभी तक ये जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मतलब दीगर केसों को जो है ना टेक अप नहीं किए जा रहे, और ये सियासी केस इतने भरे पड़े हुए हैं, वो सिर्फ आपके ऐसे इलेक्शन करवाने की वजह से। और आप उसको तस्लीम करने, आपको तो जो सिकंदर सुल्तान है उसको तो इसी चीज़ पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन इस्तीफ़ा देने के लिए भी है ना क्या बोलते हैं गैरत जो है ना वो होनी चाहिए। यानी बाकी मैं इस मामले को स्किप करता हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी
फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। वो जो शुरू में मैंने बताया था कि इस हुकूमत की मुद्दत कितनी है, तो वो ये खबर है। फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि नून लीग की हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी मजीद। ये रिपोर्ट में क्या है, अगर ये हुकूमत ख़त्म हो गई तो नया इलेक्शन नहीं होगा और टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा। ये अंदाजे वगैरह लगा रहे आ जाएगा। फिच ने अपनी रिपोर्ट में मजीद ये अपना रिपोर्ट में ये भी दावा किया कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान मुस्तकबिल करीब में जेल से रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे और वो कैद ही रहेंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इलेक्शन में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान की हिमायत उनको हासिल थी। मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे माशी मामला मजीद ख़राब करेंगे। तो ये फिच ने जो ना, वैसे तो थोड़ी सी और भी यानी इसमें अपने बातें की हैं, लेकिन हम चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस पर जो ना वो करते हैं, महदूद करते हैं। तो उसमें ये जो 18 माह का कहा गया ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि 18 माह भी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि चलो 18 माह का भी कहा गया, तो फिच ने ऐसी रिपोर्ट क्यों जारी की कि 18 माह? ये तो अभी मरियम नवाज का मैंने आपको बताया कि हम तो 5 साल तक जो है ना बैठेंगे और जो है ना यूँ कर देंगे तो वूँ कर देंगे, तो आईनी हाथ दिखाएंगे, तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगी। तो ये तो फिच रिपोर्ट कर रहा है, आलमी इदारा क्रेडिट जो है ना वो है कि जो एजेंसी है ये, वो तो इस तरीके की जो है ना दावा कर रही है कि तो 18 माह की जो है ना मजीद हुकूमत है, और उसके बाद भी वो बता रही है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये क्यों 18 माह की बात कर रहे हैं वो भी ज़रा मैं बता दूं कि जो लोग शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्यों। वजह ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ हैं, यानी आसिम मुनीर की बात हो रही है, उनके यानी ज़ाहिर बात है वो अगले साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो इस यानी फिच की रिपोर्ट का यानी उन्होंने जो है ना इस चीज़ से जो है ना इस चीज़ को अज्यूम किया कि उनके रिटायर होने के बाद इस हुकूमत की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कब तक बैठेगी। मतलब इस तरीके का जो है ना यानी इनकी यानी रिपोर्ट के अंदर ये तासुर बनता है, इस तरीके का यानी इन्होंने इजहार किया जैसे रिपोर्ट बनी होगी कि जैसे जो है ना जो पुरानी अभी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यानी हुकूमत को यानी वो यानी हुकूमत की वो गारंटी है, तो वो नहीं रहेगी तो फिर ये हुकूमत का भी जो है ना फिर ज़ाहिर बात है अब नई इस्टेब्लिशमेंट कैसी हो जो आएगी इस वक्त वो यानी उसका माइंड सेट क्या हो या इस तरीके से, तो हुकूमत की कोई गारंटी जो है ना नहीं दी जा सकती कि ये आगे मजीद तवील चले। और इस दौरान मजीद भी और भी जैसे काजी साहब फाइज जो हैं वो अक्टूबर में जो है ना वो भी अपने घर चले जाएंगे और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस आएंगे, और जो है बकौल सहाफ़ी जो क्या नाम है उनका बड़ा अच्छा सा असद तूर, जो उनके बकौल के जो है ना काजी साहब फाइज जो हैं, और दूसरे एक जो है ना कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका मुझे इस वक्त जो है ना शायद अभी नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो उनके जो है ना बकौल के जो काजी साहब फाइज है वो इस हुकूमत के जो है ना वो हैं, यानी वो इस हुकूमत की गारंटी है। ये जो बैठी हुई है जो ना शहबाज शरीफ की, ये बकौल उनके बता रहा हूँ मैं कि जब तक वो मौजूद है तब तक ये हुकूमत मौजूद है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि जब हुकूमत इंसाफ लेने काजी सफाई जाती है तो जो है ना काजी सफाई जो है इंसाफ जो है ना हुकूमत के लिए जो है ना भरपूर इंसाफ देते हैं उनको, ये हमें भी खैर दिखाई देता है। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।